एक होता है सेपल, इसको अपन बोलते हैं हिंदी में भाई दल। एक होता है पेटल, जिसको अपन क्या बोलते हैं दल पुंज। एक होता है, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं पर एंथर और फिलामेंट को, जिसका नाम क्या है स्टेमेन या बोल देते हैं पुंकेसर। और एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेल को मिलाकर तो क्या होता है कार्पर पिस्टल या स्त्रीकेसर। यानी एक तो ये रहा भाई दल, एक दल पुंज, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्रीकेसर। इनको बोला था मैं 4 विन्यास से बटा होता है अपना एक फूल 4 भागों में, जिसमें से जो तुम्हें भाई दल दिख रहा है इसको बताता हूँ। देखो फूल पे इसमें देखो तुम सबसे बड़ा ये कौन ले गया है? ये लाइन है ना ओमेश भाई, ये दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर नीचे खैर देखो ये शुरू में है ना, शुरू में यू भी रहती है, तुम बताओ यू इसकी ओर यू रहती है टच रहती नहीं रहती, पहले यू कली बनी रहती है। हां पहले कली था मतलब ये फूल दी। तो ये जो रहती है ना ये इसको बोल रहे हैं अपन क्या सेपल या बाहरी तरफ, इसको बोल रही है बाहरी तरफ भी देखो तो बाहरी तरफ, ठीक है सेपल दिख रहा है ना हरे कलर का, ये ज्यादा हरे कलर में रहता है, इसको हम सेपल बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये पंखुड़ी दिख रही है पंखुड़ी, इसको हम पंखुड़ी बोल सकते हैं या क्या बोलते हैं दल पुंज या इंग्लिश में बोलते हैं पेटल। जो अलग-अलग कलर के होते हैं इसमें तो क्या है कौन सा कलर है ये पिंक, पिंक यानी गुलाबी कलर, इसके अलावा लाल भी होता है, नारंगी भी होता है, बहुत सारे कलर व्हाइट भी होता है। हां तो तुम्हें पता है ना ये कलर की कौन से हरित लौह क्या लौह की वजह से रहते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से रहते हैं, इसको मैंने बोला वर्णी लौह मतलब जो कलर देने वाला है, याद नहीं थी तो वर्णी लौह किसको कलर देता है पेटल दल पुंज या पंखुड़ियों को, ठीक है तो सब में अलग-अलग कलर होता है। ये तो क्या सेपल, ये हो गया पेटल, इनका कुछ भी काम नहीं रहता, इनका काम क्या है मात्र डेकोरेशन का, देख रहा हूं मैं डेकोरेटिव से लग रहा है मान ले दोनों चीजें होती है, होता बीज का तुम्हें क्या लगता है फूल में समझ गए तो इनका ये तो क्या है एक तरीके से सहायक अंग है किसके फूल के क्या सहायक अंग की तरह काम करते हैं सेपल और पेटल। इंपॉर्टेंट चीजें दो ही इसमें, एक तो पुंकेसर है एक स्त्रीकेसर है, जिसकी वजह से ये होता है जनन, ये फूल की क्या है जनन अंग है, क्या है जनन अंग। पुंकेसर तो किसका जनन अंग है नर का और स्त्रीकेसर मादा का, नाम से पता चल रहा होगा स्त्री मतलब मादा और पुंकेसर मतलब जनन उसका नर का। इसको अपन क्या बोलते हैं स्टेमेन, मेन मतलब क्या होता है नरित होता है, तो स्टेमेन तो किसका है नर का, और कार्पल या इसको बोल दो पिस्टल ये किसका है स्त्री का यानी स्त्री के साथ, ठीक है हां पिस्टल बोल दो या फिर कार्पल बोल दो, एक ही बात है। अब स्टेमेन दो भागों से मिलकर बनता है, ये जो पूरा भाग दिख रहा है तो गोल सही है, ये पूरा दिख रहा है ना, इसको अपन पूरे को क्या बोल रहे हैं स्टेमेन या पुंकेसर बोल रहे हैं। इसके अंदर दो भाग है, एक तो गोल गोल से दिख रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं एंथर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं एंथर या फिर परागकोश। तुमने पढ़ा होगा 10th या 9th में परागकोश के अंदर परागकण भरे होते हैं, परागकोश के अंदर इसको खोल देना अपन, इसके अंदर क्या होते हैं परागकण, तुमने देख रहा होगा बीज छोटे-छोटे बीज जैसे समझा, ये क्या है परागकण है। इसमें मान लो कोई मधुमक्खी या कीड़े मकोड़े बैठ गए मतलब इस पे इसमें एंथर के परागकोश से बैठ गए, इससे क्या लगे वो परागकण उनके चिपक जाते हैं, उनके जो पेड़ वगैरह होते हैं ना उनके चिपक जाते हैं और दूसरे फूल पर चल जाती हो। जैसे तो गुलाब का इससे कोई फल नहीं बनेगा, जैसे कोई फल बनेगा नहीं, जैसे कोई आम वगैरह का फूल वगैरह, तो वहां से क्या करेंगे वो फूल के टाइम पे उसमें कोई मधुमक्खी वगैरह बैठ गई या कोई भी मुझे बैठ गई मक्खी वगैरह, उसके पेड़ की क्या चिपक जाती है परागकोश के अंदर क्या बोलते हैं परागकण, उसकी चिपक गई, चिपक के दूसरे आम के पेड़ पे जाएगी ना उस फूल पे दूसरे फूल पे, तो उसके अंदर क्या होगा फिर वहां पर यहाँ पर एंथर के अंदर देखना यहाँ पे क्या होते हैं परागकण होते हैं, उसकी चिपक जाएंगे तो दूसरे के पास चल जाएंगे, तो उस जगह क्या होता है उनका जन्म होता है, इस तरीके से क्या होता है कहते हैं जन्म होता है। जैसे क्या नाम है जो उसमें क्या बोलते हैं दलदल वगैरह होते हैं ना, दलदल वगैरह नहीं लगते कमल वगैरह, ये कमल वगैरह दलदल उसमें वो लगते हैं ज्यादा क्षेत्र में, तो देखा होगा इधर दक्षिण में जाएंगे वहां पर दलदल जैसा हो रहा है वो उतरते वहां पुलिया वैसे वो उतरते साइड में वहां पर आए बेटा मॉल में तो हां वहां भी हो गया, वहां भी तो थोड़ा दलदली होता है ना क्षेत्र उसमें पाया जाएगा कमल वगैरह, तो उसमें कैसे होगा या तो कीड़े मकोड़े से जाएगा या वायु द्वारा भी से वायु से उड़ गई उसमें बैठ गई दूसरे फूल पर तब भी जनन हो सकता है। उसके बाद क्या होता है जैसे इसमें फल आते हैं उसमें फल आ जाएंगे और जब फूल बहुत अच्छा होगा तो उसमें और फूल अच्छा हो जाएगा, ऐसे होता है। तो समझ कि एंथर के अंदर या परागकोश के अंदर क्या बोलते हैं परागकण आते हैं जो जनन में सहायक होते हैं। और ये क्या है फिलामेंट, फिलामेंट वही चीज इसको अटैच करने में सहायक हो रही है यानी इसको जोड़ रही है किसको परागकोश को, ये कुछ फिलामेंट का इसको तंतु बोलते हैं, क्या बोलते हैं तंतु बोलते हैं हिंदी में, तो ये किसको जोड़ने का काम कर रहा है मेनली परागकोश का जोड़ने का काम कर रहा है। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है ना, यानी किसका जनन अंग फूल के अंदर नर का, किसका है नर का, अरे बाद में लिखेंगे ना उसको। इसके अलावा एक और पार्ट है देखो बीच में ये किसका पार्ट है मादा का, 3 भागों से मिलकर बनाए, ऊपरी ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है स्टिग्मा,
क्या कहलाता है? स्टिग्मा या वर्तिका। दूसरा भाग है बीच का, एकदम देखो नली से संरचना है, सिकुड़ी नली, इसको बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका। ऊपर वाले भाग को तो मैंने बोले स्टिग्मा या वर्तिका, और बीच वाले भाग क्या बोलते हैं? स्टाइल या वर्तिका। और नीचे वापस से फूला हुआ जो भाग है, पूरा फूला हुआ भाग, इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय, या इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। तो ये तीन भाग इसमें मिलेगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इनसे मिलकर बना होता है तुम्हारा कार्पेल या स्टाइल, तुम्हारा होता है फूल का, ठीक है? कार्पेल और स्टाइल जिसे बोलते हैं, यही अपन हिंदी में बोलते हैं इस तरीके से। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट भाग है कौन सा? ओवरी वाला। कौन सा भाग है? ओवरी वाला, क्योंकि ओवरी यानी अंडाशय, ओवरी यानी अंडाशय, इसी से आगे मिलके क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। क्या बनेगा? फ्रूट। फ्रूट मतलब फल। इससे क्या बनेगा? आगे जगह फल बनेगा। और जो यहाँ पर ऊपर देखो ये संरचना लटक रही है थोड़ी सी, आ रही है संरचना, इसको अपन क्या बोलते हैं? ओव्यूल या बीजांड बोलते हैं। इसी से आगे जाके क्या बनने वाला है? बीज। समझ रहे हो? यानी इसी से आगे जाके क्या बनेगा? बीज। इससे दो, जैसे मान लो एक ये मान लो तुम, जैसे मान लो आम का पेड़ है या आम का फूल है, ठीक है? पहले फूल आता है, उस फूल के अंदर उस फूल से क्या बनेगा? फल बनेगा। वो फल किस चीज से बनेगा? वो फल बनेगा ओवरी से। किससे? ओवरी से या अंडाशय से बनेगा वो फल। दो और जो इसके अंदर बीज बनता है, गुठली दे रही है, गुठली, वो गुठली किसकी बन रही है? बीजांड यानी ओवरी से बनती है। देखो ये संरचना अंदर भी और गुठली भी अंदर ही होती है, और बाहर क्या होता है? पूरा फल होता है। तो फल की देखो अंडाशय भी क्या है? बाहर वाला भाग, ये पूरा अंडाशय वाला भाग है, ये वाला, समझ रहे हो ना? ये वाला भाग। इससे क्या बनता है? फल बनता है अंडाशय से, और बीज किससे बने? बीजांड या ओवरी से। ठीक है, ये चीज समझ आ गई यहाँ पर? अब ये बनते कैसे हुए बताऊंगा तुम्हें। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, तो मैंने लिखा है 4 भाग, कैलिक्स, कोरोना लिखा है ना, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये लिखा है। 4 भाग लिखा थे। ये तो होते 4 विन्यास मेनली। अब देखना ही क्या है, देखना कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स देखना, अ ग्रुप ऑफ सेपल, यानी बाह्य दल का क्या होता है? समूह, उसको क्या बोलेंगे अपन? कैलिक्स। दिख रहा है तुम्हें? सेपल यानी बहुत सारे जो सेपल, यानी एक जो देखो एक ही थोड़ी यहाँ पर सेपल, बहुत सारे नहीं, पूरे 4-5 लग रहे इसमें, देखो नीचे की साइड 4-5 लग रहे बाह्य दल। तो देखा जो ग्रुप है ना पूरा, इसको अपन क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। समझ गए? इसका ग्रुप बाह्य दल का। दूसरा पेटल, ये पेटल देखो दलपुंज, ये एक ही थोड़ी है, बहुत सारे हैं। तो एक को तो अपन क्या बोलते हैं? एक को दलपुंज बोल देते हैं, पर इन सबको ग्रुप में समूह में क्या बोलेंगे फिर अपन? कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरोला, यानी दलपुंजों का समूह क्या कहलाता है? कोरोला। अब एंड्रोसियम क्या है? एंड्रोसियम, जैसे इसमें तो एक ही है और इधर 2 भी है, तो अपन अकेला है अकेला, इसको तो क्या बोलेंगे अपन? स्टेमेन या पुंकेसर। और ये बहुत सारे हैं अगर, तो उनके समूह को क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। एंड्रोवर्ड है ना, एंड्रोवर्ड वो नर के लिए यूज होता है, समझ गए? एंड्रोवर्ड किसके लिए यूज होता है? नर के लिए यूज होता है। अब चौथा कौन सा भाग है? देखो, और यहाँ पर देखो एक ही है, ये क्या है? कार्पल, या इसको अपन बोलते हैं पिस्टल, या हिंदी में बोलते हैं इस तरीके से। यहाँ तो एक ही है, पर मान लो अगर बहुत सारी है ग्रुप में, समूह में, तो इस तरीके से के समूह को अपन क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। और गाइनो किसके लिए वर्ड यूज होता है? स्त्री के लिए या मादा के लिए यूज होता है। तुमने डॉक्टर सुनोगे ना, गाइनोलॉजिस्ट, ये सुने के डॉक्टर नाम? गाइनोलॉजिस्ट लिखा होता है ऐसा, तो मतलब किसके मेनली डॉक्टर हैं? मादाओं के, फीमेल के डॉक्टर मेनली। तो इससे समझ लेना, गायन वर्ड किसके लिए होता है? मादा के लिए। और एंड्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो नर की ज्यादातर मेनली डॉक्टर होते हैं, तो एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं। एंड्रोसियम और गाइनोसियम, समझ गए? कैलिक्स तो किसका ग्रुप है? सेपल का या बाह्य दल का। और कोरोला किसका ग्रुप है? दलपुंज का या पेटल का। और एंड्रोसियम किसका ग्रुप है? स्टेमेन या पुंकेसर का। और गाइनोसियम किसका ग्रुप है? पुंकेसर या कार्पल या पिस्टल, दोनों नाम में से कुछ भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हें नाम याद है इसमें, ठीक है? नहीं तो हिंदी में तुम्हें याद रखना ही, हमारी हिंदी में नहीं, समझ गए? और ये 2 भागों से मिलके बनता है स्टेमेन, तुम्हें दिख रहा है, एंथर और फिलामेंट। और कार्पल या पिस्टल से कैसे 3 भागों से मिलके बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। समझिए? ओवेरी से क्या बनता है? आगे जाके फल बनता है अंडाशय से। और जो इसके ऊपर जो लग रही है ओवेरी के ऊपर, इसको अपन बोलते हैं बीजांड या ओवेरी। इससे क्या बनता है? आगे जाके बीज बनता है, नाम से पता है बीजांड का बीज, समझ गए? इसके अलावा 2 चीजें और हैं, देखो पेडिसेम तो समझ ही गए, ये जिसमें पूरा फूल लटक रहा है, ये पूरी लाइन डंडी, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पुष्प ग्रंथ, पुष्प को टेराने वाला ग्रंथ, इसको अपन क्या बोलते हैं? पेडिसेल या पुष्प ग्रंथ बोलते हैं, समझिए? पूरी लंबी सी डंडी। इसके अलावा थैलेमस या पुष्पासन, जिस पर ये फूल बैठा हुआ है, जैसे इसके लिए पंखुड़ी इधर हो गई,
इसके अंदर भी छोटा सा वो हिस्सा है ना, मोटा मोटा सा अंदर, समझ रहे हो ना? एक थोड़ा यूं करने के बाद देखो छोटा सा हिस्सा ही, ये छोटा सा देखो, बड़ी सा थोड़ा मोटा हो रहा है, ये छोटा सा, ये देखो ये मोटा सा हो रहा है, इसको अपन क्या बोलते थे थैलेमस या उसका, इसको पूरा फुल बैठा हुआ है, समझ गए तुम? ये तो ये क्या होती है अपना